हाँ बेटा, देखिए हम लोग सेकेंड वीडियो देख रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट के ऊपर। ठीक है, क्लास 11th का चैप्टर 6 है। और आज का हम लोग का टॉपिक जो है वो स्थायी ऊतक के ऊपर है बेटा। ठीक है, हम लोग स्थायी ऊतक को पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन। क्वेश्चन होता है तो अपना क्वेश्चन कमेंट के थ्रू पूछिए, कोशिश करेंगे कि हम आपके क्वेश्चन का आंसर दें। स्टार्ट करें बेटा। स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक क्या होता है? तो ऐसे टिश्यूज, ऐसे ऊतक जिनमें कोशिका विभाजन नहीं होता। ठीक है, हम लोग ऊतक की परिभाषा पीछे पढ़े हुए हैं, उसमें क्या पढ़ रखे हैं? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रचना, कार्य और उत्पत्ति में समान हो उसे ऊतक कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन इज नोन एज टिश्यू। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे ऊतक का मेरिस्टेम, हम लोग प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेम पढ़ चुके हैं, विभजोतक पढ़ चुके हैं। ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं, यानी वो विभाजन करती रहती हैं लगातार, उसे हम लोग मेरिस्टेम कहते हैं, विभजोतक कहते हैं, वो पढ़ चुके हैं। अस्थायी ऊतक कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। स्थायी ऊतक में क्या है? ये बनती तो विभजोतक से ही हैं, लेकिन ये विशेष प्रकार के रूप को ग्रहण कर लेती हैं, स्ट्रक्चर को ग्रहण कर लेती हैं। आगे इनमें विभाजन की कैपेबिलिटी या क्षमता नहीं होती है। स्टार्ट कर रहे बेटा। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं प्रायः और अधिक विभक्त नहीं होती। ठीक है, स्थायी ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो आगे विभाजन नहीं करती बेटा। ठीक है, स्थायी ऊतक जिनसे कोशिका की रचना होती है, याद रखो, स्थायी ऊतक जिनसे कोशिका की रचना होती है, जो भी स्थायी यहाँ थोड़ा सा लाइन पटांग लिखा हुआ है ऐसी कोशिकाएं जो स्थायी ऊतक को बनाती हैं उनके कार्य समान होते हैं। याद रखो बेटा, लाइन ये होगा, ऐसी कोशिकाएं जो स्थायी ऊतक को बनाती हैं उनके कार्य समान होते हैं, और ऐसे ऊतक को हम लोग सरल ऊतक कहते हैं। ऐसे स्थायी ऊतक जिनका कार्य समान है, ठीक है, उनको हम लोग सरल ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उन्हें जटिल ऊतक कहा जाता है। ठीक बेटा, एक, रचना, कार्य और उत्पत्ति अगर समान है तो सरल ऊतक, रचना, कार्य और उत्पत्ति समान है तो सरल ऊतक, और अगर कार्य और उत्पत्ति समान है, रचना अलग है, तो जटिल ऊतक। ध्यान सुनिए मेरी बात। ऊतक के समूह, सारी कोशिकाएं मिलकर के एक कार्य कर रही हैं, सभी कोशिकाएं एक जैसे ही मदर सेल से उत्पन्न हुई हैं, लेकिन इनकी बनावट अलग अलग है, संरचना अलग अलग है, तो ऐसे को हम लोग जटिल ऊतक कहते हैं। ठीक बेटा, जटिल ऊतक में क्या पढ़ते हो? जाइलम एंड फ्लोएम आगे आ जाएगा। सबसे पहले सरल ऊतक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। सरल ऊतक, सरल ऊतक, सरल ऊतकों में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। याद रखो बेटा, हमने पहले ही बोला है कि कोशिकाओं की संरचना और कार्य और उत्पत्ति समान है, यानी रचना के आधार पर सभी कोशिकाएं सरल ऊतक की एक जैसी होती हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक पाए जाते हैं, जैसे पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। याद रखो बेटा, पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, इसको हिंदी में मृदूतक कहते हैं। पैरेनकाइमा को मृदूतक कहते हैं, कॉलनकाइमा को स्थूल ऊतक कहते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा को दिया हुआ है दृढ़ोतक कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। पैरेनकाइमा अंगों के अंदर के मुख्य घटक होते हैं, यानी प्लांट में, पौधे में जितने भी अंग पाए जाएंगे उनके मुख्य कंपोनेंट, यानी वो अंग भीतर से पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं के ही बने होते हैं। आगे, पैरेनकाइमा की कोशिकाएं समव्यासी होती हैं, आइसोडेमेट्रिक। हम लोग अगर बात करें तो पैरेनकाइमा का डायग्राम इधर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग इनका जो रेडियस होता है ना, वो समान होता है, एक ही बराबर लगभग होता है। इनका व्यास लगभग एक समान होता है। ठीक है, पैरेनकाइमा की कोशिकाएं समव्यासी होती हैं। उनका आकार गोलाकार, अंडाकार या बहुकोणीय अथवा लंबाकार हो सकता है। पैरेनकाइमा कोशिकाएं गोल हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती हैं, बहुकोणीय हो सकती है, या लंबी हो सकती है बेटा। ठीक है, उनकी भित्ति पतली होती है, यानी पैरेनकाइमा की कोशिका भित्ति पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज, जैसा कि आप जानते हैं कि सेलुलोज ग्लूकोज का बना हुआ पॉलीमर है। ये कोशिकाएं, यानी पैरेनकाइमा की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई हो सकती हैं। ठीक है बेटा, सटी हो सकती हैं,
अथवा उनके बीच में थोड़ा अंतराकोशिकीय स्थान हो सकता है। ठीक है, बीच बीच में अंतराकोशिकीय स्थान हो सकता है। पैरेन्काइमा बहुत से कार्य प्रकाश संश्लेषण, संचय, स्राव आदि को संपन्न करता है। यानी पैरेन्काइमा के कारण पौधे में बहुत से काम होते हैं बेटा। जैसे फोटोसिंथेसिस में पैरेन्काइमा का विशेष रोल है। इसके अलावा भोजन के संचय में, भोजन को इकट्ठा करने में इसका रोल है। ठीक है, और अगर कोई रासायनिक पदार्थ बन रहा है तो पैरेन्काइमा बनेगा और फिर पौधे से बाहर निकलेगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हम लोग। कॉलेनकाइमा, दूसरा हेडिंग हम लोग का कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा प्रायः द्विबीजपत्री पौधों के बाह्य त्वचा के नीचे होता है बेटा। तो हम लोग बात करेंगे द्विबीजपत्री पौधों के, तो उनकी बाह्य त्वचा जो है उसके नीचे कॉलेनकाइमा स्थित होता है। कॉलेनकाइमा को हम लोग स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। आप इसका भी डायग्राम यही डायग्राम में देख सकते हो। ये कॉलेनकाइमा का डायग्राम है, आप इसको देख सकते हो। देखो, एक कोशिका है और इसके कॉर्नर जो है, कॉर्नर देखो मोटा दिखाई दे रहा है। इसके कॉर्नर जो है मोटे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हम लाइन खींच रहे देख सकते हो, कॉर्नर मोटे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक। हो जाएगा बेटा, स्थूल कोण ऊतक बोलते हैं। यह या तो एक समान होते हैं अथवा चकती में होते हैं, छोटे छोटे पैच में होते हैं। ठीक है, जैसे कॉलेनकाइमा जो है वो स्किन के नीचे पूरा एक लेयर बनाएगा। ठीक है, या जगह जगह पैच बनाएगा, जैसे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, वायु त्वचा के नीचे। ठीक है, तो पैच के रूप में रहेगा या फिर पूरा का पूरा एक लेयर बना लेगा। चकती में होते हैं। इनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली होती है, लेकिन इनके कोनों पर, अभी दिखाएं आपको डायग्राम में, इनके कॉर्नर पर, कोनों पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज अथवा पैक्टिन जमा होता है। ये तीन रसायन का नाम लिखा बेटा। सेलुलोज भी जमा हो सकता है, हेमीसेलुलोज भी जमा हो सकता है और पैक्टिन भी इकट्ठा हो सकता है उनके कॉर्नर्स पे। ठीक है, इसलिए इनके कोने मोटे होते हैं। कॉलेनकाइमा की कोशिकाओं का आकार अंडाकार, गोलाकार अथवा बहुकोणीय हो सकता है। याद रखो बेटा, इनकी जो सेल्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, तो अंडे की तरह हो सकते हैं, गोल भी हो सकते हैं, या मल्टीपल मतलब ढेर सारे एंगल हो सकते हैं, कोण हो सकते हैं। इनमें प्रायः क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, हरित लवक रहेगा उसमें, जिसकी वजह से कॉलेनकाइमा हरे रंग की दिखेंगी। इनकी कोशिकाओं में जब क्लोरोप्लास्ट स्थित होता है तब वे भोजन का स्वांगीकरण भी कर सकते हैं। अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये फूड प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे बेटा। ठीक है, भोजन के निर्माण में मदद करेंगे। इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता। याद रखो बेटा, जब कॉर्नर मोटे हो गए, कोने मोटे हो गए, तो जो खाली स्थान होता है वो इनमें समाप्त हो जाता है बेटा। याद रखो। तीसरा है, आगे लाइन है, ये पौधों की वृद्धि में, ये पौधों के वृद्धि हो रहे भागों जैसे सैसव तना, अगर नया कोई तना बन रहा है, तथा पत्ती के वृंत को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये ताकत प्रोवाइड करता है कि पत्ती को मजबूती मिलती रहे। अगली ओर लास्ट हम लोग टिश्यू पढ़ रहे हैं इसमें बेटा, स्क्लेरेन्काइमा। जैसे कॉलेनकाइमा पढ़ रहे हैं, पैरेन्काइमा पढ़ रहे हैं, वैसे स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में लंबी सक्रिय कोशिकाएं होती हैं। याद रखो बेटा, सेल्स तो लंबी लंबी रहेंगी लेकिन आगे बढ़ती जाएंगी तो पतली होती जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे उनकी लंबाई आगे बढ़ती जाएगी उनका जो व्यास है वो घटता जाएगा। ठीक है, इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी होती है, यानी स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाओं की भित्ति मोटी होती है बेटा, और उसमें लिग्निन होता है। ठीक है, उनके दीवार में लिग्निन का जमा होता है। इसकी भित्ति पर कुछ अथवा अधिक गड्ढे पाए जाते हैं। अगर हम लोग कॉलेनकाइमा की कोशिका को देखेंगे, ठीक है, कोशिकाओं को देखेंगे, उनके दीवार में जगह जगह गड्ढे होते हैं। ठीक है, गर्त होते हैं, उसको पिट्स बोलते हैं। कॉलेनकाइमा अधिकांशतः ये मृत होते हैं, यानी कॉलेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं। उनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता, जीवद्रव्य जो होता है नहीं होता, और नहीं होता। आकार, रचना तथा उद्भव तथा विकास में विभिन्नता होने के कारण, ठीक है, आकार, रचना और उत्पत्ति तथा विकास में विभिन्नता होने के कारण स्क्लेरेन्काइमा तंतुमयी अथवा स्क्लेरिड हो सकता है बेटा। ठीक है, ये फाइबर की तरह हो सकता है या फिर छोटे छोटे स्टोन सेल की तरह हो सकता है। ठीक है, इसकी जो तंतु होती है, यानी स्क्लेरेन्काइमा में जो तंतु होता है उसके बारे में बात कर रहा है,
तंतु मोटी भित्ति वाले होते हैं, यानी स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर जो होता है उसकी दीवार मोटी होती है। ये लंबे और नुकीले हो सकते हैं। ठीक है, तंतु जो होंगे मोटी भित्ति वाले होंगे, लंबे और नुकीले होते हैं, और ये मृत होते हैं बेटा, इनमें जीवद्रव्य नहीं होता। ये प्रायः पौधों के विभिन्न भागों में समूह के रूप में पाए जाते हैं। जो फाइबर्स हैं वो समूह बना के रहते हैं। अगर हम बात स्क्लेरेट्स की करेंगे तो स्क्लेरेट्स का आकार जो होता है गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, अथवा सिलेंडर का आकार होता है। ठीक है, बेलन की तरह होता है। ये बहुत अधिक मोटे तथा मृत स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक बेटा, जिनकी गुहिका बहुत संकरी होती है, यानी अंदर की जो कैविटी होगी बहुत ही पतली होगी, बहुत कम जगह रहता है। ये प्रायः गिरीदार फलों की फल भित्ति की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जैसे अमरूद जानते हो आप, अमरूद के बीज में ये रहेगा। ठीक है, वैसे बादाम के छिलके में रहेगा। ठीक है, ये नाशपाती में, चीकू के गूदे में तथा लेग्यूम के बीज में, जो आप चना मटर अरहर खाते हैं उसके बीज में स्क्लेरेंकाइमा पाया जाएगा। चाय की पत्ती में भी पाए जाते हैं। स्क्लेरेंकाइमा पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं बेटा। जो स्क्लेरेंकाइमा है वो पौधों को ताकत प्रदान करता है, जिससे पौधे आराम से खड़े रह सकें। ठीक बेटा, इसे यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वो जटिल ऊतक होगा। ठीक बेटा।